प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। प्रागैतिहासिक के काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। मानव के अवशेष सर्वप्रथम प्रतिनूतन काल में मिलते हैं, जिसकी समाप्ति तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। आदि मानव जीवाश्म भारत में नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल को देखते हैं। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पे पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे, यहाँ पे हम कुछ टूल्स के बारे में बतला रहे हैं जो इन पाषाण काल में हमको मिला हुआ है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहे जाते हैं। एक पेबुल करके है टूल्स, उसके बारे में है। और उसके बाद देखते हैं चापर। चापर में एक तरफ से पेबुल पर धार बनाई जाती थी। साथ ही साथ जो थर्ड टूल्स है हमारा चॉपिंग। चॉपिंग में दोनों तरफ धार बनाई जाती थी। दोनों तरह के औजार जो है सोहन नदी घाटी में पाए गए। सबसे पहले जो प्राप्त टूल्स हैं ये सोहन नदी घाटी में ही पाए गए हैं। सोहन जो है सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। साथ ही एक और नदी का जिक्र होता है यहाँ पे, सिरसा, जो कि सतलज की सहायक नदी है। अब इसमें देखते हैं हम कि मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से टूल्स पाए जाते हैं। पहला है स्क्रैपर, यूरिन, बेधक, जो कि निम्नांकित स्थलों से पाए गए हैं। पहला है महाराष्ट्र में जो नेवासा है वहाँ से, बिहार में सिंहभूमि, पालन जिले, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर, वेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका और साथ ही राजस्थान में बगान, बेराच, कादमली घाटी। इन सब जगहों से मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार पाए गए हैं। अब देखते हैं उच्च पाषाण पूर्व पाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण ब्लेड है। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे आखेट पर निर्भर थे, उनका जीवन खाना बदोश था। इस काल में मानव अभी तक खाद्य पदार्थों का उपभोग ही करता था, अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। अब देखते हैं, ये तो पूर्व पाषाण काल है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में प्राप्त हुई। मध्य पाषाण काल के औजार आकार में अत्यंत छोटे थे। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच तक के थे। मध्य पाषाण काल के लोग कृषि करना सीख गए थे। अपने अस्तित्व के अंतिम चरणों में वे बर्तन बनाना सीख गए थे। अब देखते हैं नव पाषाण काल। विश्व के अन्य भागों में नव पाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व में हुआ, परंतु भारत में इसका आरंभ 4000 ईसा पूर्व में हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से 2 क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचार तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। बुर्ज होम पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में टेरा तथा पीटरसन ने की थी। बुर्ज होम से प्राप्त उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, मछली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गदा शीर्ष, बेधक आदि हैं। हड्डी के बने हुए उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि प्राप्त हुए हैं। रस्सी छाप बर्तन कोल्डिहवा से मिले हैं। कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती की जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पूरा स्थल चिरौंद है। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी, सींग से बने हुए छेनी, बर्छा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पहलग्राम लिट्टर नदी के तट पर स्थित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाणकालीन काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। सोहन की अंतिम एवं 5वीं वेदिका से मिट्टी के खिलौने के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। हैंडेवस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप
व दुमुरई तथा अतिपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। बुर्जहोम से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने मिले हैं। बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। प्राप्त बर्तनों का निर्माण चाक और हाथ दोनों से किया गया था। कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती की जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों आते हैं थर्ड हमारा जो है अर्ध ऐतिहासिक काल। अब धातु काल का जो है प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से राजस्थान में कालीबंग तथा हरियाणा के बनावली आदि पूरा स्थलों के उत्खनन से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस काल में पाषाण उपकरणों की अधिकता थी। तांबे के उपकरण में कुल्हाड़ी, चाकू, चूड़ियाँ, मुद्रा, कॉइन्स और कंकड़ मिलते हैं। पिक्कड़ महोदय जो कि बतलाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहनें कहते हैं। सैंधव सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के कई अन्य प्रांतों में भी सैंधव सभ्यता के कई पूरा स्थल की खोज की गई है। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय और व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। सैंधव सभ्यता के निर्माता पाषाण और कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक आर्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं की पूजा करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा लिंग पूजा, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सैंधव लोग मुख्य रूप से मातृ देवी तथा शिव के पूजक थे। वे लिंगों की पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। सिंधु लोग व्याघ्र तथा हाथी से परिचित थे। लॉयन और एलिफेंट ये दोनों से परिचित थे, जबकि आर्य लोग इससे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई से निम्न दो जातियों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरी मंगोलियन तथा अल्पाइन हैं। तो दोस्तों यहाँ तक के देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जब प्रारंभ होता है तब हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। प्रागैतिहासिक के काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। मानव के अवशेष सर्वप्रथम प्रतिनूतन काल में मिलते हैं, जिसकी समाप्ति तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। आदि मानव जीवाश्म भारत में नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल को देखते हैं। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पे पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे, यहाँ पे हम कुछ टूल्स के बारे में बतला रहे हैं जो इन पाषाण काल में हमको मिला हुआ है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहे जाते हैं। एक पेबुल करके है टूल्स, उसके बारे में है। और उसके बाद देखते हैं चापर। चापर में एक तरफ से पेबुल पर धार बनाई जाती थी। साथ ही साथ जो थर्ड टूल्स है हमारा चॉपिंग। चॉपिंग में दोनों तरफ धार बनाई जाती थी। दोनों तरह के औजार जो है सोहन नदी घाटी में पाए गए। सबसे पहले जो प्राप्त टूल्स हैं ये सोहन नदी घाटी में ही पाए गए हैं। सोहन जो है सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। साथ ही एक और नदी का जिक्र होता है यहाँ पे, सिरसा, जो कि सतलज की सहायक नदी है। अब इसमें देखते हैं हम कि मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से टूल्स पाए जाते हैं। पहला है स्क्रैपर, यूरिन बेधक, जो कि निम्नांकित स्थलों से पाए गए हैं। पहला है महाराष्ट्र में जो नेवासा है वहाँ से, बिहार में सिंहभूमि, पालन जिले, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर, वेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका और साथ ही राजस्थान में बगान, बेराच, कादमली घाटी। इन सब जगहों से मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार पाए गए हैं। अब देखते हैं उच्च पाषाण पूर्व पाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण ब्लेड है। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे आखेट पर निर्भर थे, उनका जीवन खाना बदोश था। इस काल में मानव अभी तक खाद्य पदार्थों का उपभोग ही करता था, अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। अब देखते हैं, ये तो
पूर्व पाषाण काल है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में प्राप्त हुई। मध्य पाषाण काल के औजार आकार में अत्यंत छोटे थे। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच तक के थे। मध्य पाषाण काल के लोग कृषि करना सीख गए थे। अपने अस्तित्व के अंतिम चरणों में वे बर्तन बनाना सीख गए थे। अब देखते हैं नवपाषाण काल। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व में हुआ, परंतु भारत में इसका आरंभ 4000 ईसा पूर्व में हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से 2 क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचार तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। बुर्ज होम पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में टेरा तथा पीटरसन ने की थी। बुर्ज होम से प्राप्त उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, मछली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गदा शीर्ष बेधक आदि हैं। हड्डी के बने हुए उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि प्राप्त हुए हैं। रस्सी छाप बर्तन कोल्डिहवा से मिले हैं। कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती की जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पूरा स्थल चिरौंद है। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी, सींग से बने हुए छेनी, बर्छा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पहलग्राम लिट्टर नदी के तट पर स्थित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाणकालीन काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। सोहन की अंतिम एवं 5वीं वेदिका से मिट्टी के खिलौने के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। हैंडेवस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वद्दुमुरई तथा अतिपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। बुर्ज होम से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने मिले हैं। बुर्ज होम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। प्राप्त बर्तनों का निर्माण चाक और हाथ दोनों से किया गया था। कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती की जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों आते हैं थर्ड हमारा जो है अर्ध ऐतिहासिक काल। अब धातु काल का जो है प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से राजस्थान में कालीबंग तथा हरियाणा के बनावली आदि पूरा स्थलों के उत्खनन से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस काल में पाषाण उपकरणों की अधिकता थी। तांबे के उपकरण में कुल्हाड़ी, चाकू, चूड़ियाँ, मुद्रा, क्वाइंस और कंकड़ मिलते हैं। पिक्कट महोदय जो कि बतलाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहनें कहते हैं। सैंधव सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के कई अन्य प्रांतों में भी सैंधव सभ्यता के कई पूरा स्थल की खोज की गई है। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय और व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। सैंधव सभ्यता के निर्माता पाषाण और कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक आर्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं की पूजा करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा लिंग पूजा, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सैंधव लोग मुख्य रूप से मातृ देवी तथा शिव के पूजक थे। वे लिंगों की पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। सिंधु लोग व्याघ्र तथा हाथी से परिचित थे। लॉयन और एलिफेंट ये दोनों से परिचित थे, जबकि आर्य लोग इससे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई से निम्न 2 जातियों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरी मंगोलियन तथा अल्पाइन हैं। तो दोस्तों यहाँ तक के देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जब प्रारंभ होता है तब हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। प्रागैतिहासिक के काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। मानव के अवशेष सर्वप्रथम
प्रति नूतन काल में मिलते हैं, जिसकी समाप्ति तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। आदि मानव जीवाश्म भारत में नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल को देखते हैं। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है यहाँ पे। पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे, यहाँ पे हम कुछ टूल्स के बारे में बतला रहे हैं जो इन पाषाण काल में हमको मिला हुआ है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहे जाते हैं। एक पेबुल करके है टूल्स, उसके बारे में है। और उसके बाद देखते हैं चापर। चापर में एक तरफ से पेबुल पर धार बनाई जाती थी। साथ ही साथ जो थर्ड टूल्स है हमारा चॉपिंग। चॉपिंग में दोनों तरफ धार बनाई जाती थी। दोनों तरह के औजार जो है सोहन नदी घाटी में पाए गए। सबसे पहले जो प्राप्त टूल्स हैं ये सोहन नदी घाटी में ही पाए गए हैं। सोहन जो है सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। साथ ही एक और नदी का जिक्र होता है यहाँ पे, सिरसा, जो कि सतलज की सहायक नदी है। अब इसमें देखते हैं हम कि मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से टूल्स पाए जाते हैं। पहला है स्क्रैपर, यूरिन, बेधक, जो कि निम्नांकित स्थलों से पाए गए हैं। पहला है महाराष्ट्र में जो नेवासा है वहाँ से, बिहार में सिंहभूमि, पालन जिले, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर, वेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका और साथ ही राजस्थान में बगान, बेराच, कादमली घाटी। इन सब जगहों से मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार पाए गए हैं। अब देखते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण ब्लेड है। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे आखेट पर निर्भर थे, उनका जीवन खाना बदोश था। इस काल में मानव अभी तक खाद्य पदार्थों का उपभोग ही करता था, अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। अब देखते हैं, ये तो पूर्व पाषाण काल है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में प्राप्त हुई। मध्य पाषाण काल के औजार आकार में अत्यंत छोटे थे। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच तक के थे। मध्य पाषाण काल के लोग कृषि करना सीख गए थे। अपने अस्तित्व के अंतिम चरणों में वे बर्तन बनाना सीख गए थे। अब देखते हैं नवपाषाण काल। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व में हुआ, परंतु भारत में इसका आरंभ 4000 ईसा पूर्व में हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से 2 क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचार तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। बुर्ज होम पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में टेरा तथा पीटरसन ने की थी। बुर्ज होम से प्राप्त उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, मछली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गदा शीर्ष, बेधक आदि हैं। हड्डी के बने हुए उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि प्राप्त हुए हैं। रस्सी छाप बर्तन कोल्डिहवा से मिले हैं। कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती की जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पूरा स्थल चिरौंद है। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी, सींग से बने हुए छेनी, बर्छा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पहलग्राम लिट्टर नदी के तट पर स्थित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाणकालीन काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। सोहन की अंतिम एवं 5वीं वेदिका से मिट्टी के खिलौने के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। हैंडेवस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वदुमुरई तथा अतिपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। बुर्ज होम से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने मिले हैं। बुर्ज होम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। प्राप्त बर्तनों का निर्माण चाक और
हाथ दोनों से किया गया था। कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती की जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों आते हैं थर्ड हमारा जो है अर्ध ऐतिहासिक काल। अब धातु काल का जो है प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। राजस्थान में कालीबंग तथा हरियाणा के बनावली आदि पूरा स्थलों के उत्खनन से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस काल में पाषाण उपकरणों की अधिकता थी। तांबे के उपकरण में कुल्हाड़ी, चाकू, चूड़ियाँ, मुद्रा, कॉइन्स और कंकड़ मिलते हैं। पिक्कट महोदय जो कि बतलाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहनें कहते हैं। सैंधव सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के कई अन्य प्रांतों में भी सैंधव सभ्यता के कई पूरा स्थल की खोज की गई है। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय और व्यापार व्यवसाय प्रधान थी।